तो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासन रतिकरा पूज्य उपाध्यायता श्री सिद्धांत पाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेश्वरः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। दर्शनपति श्रमण भगवान माल स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे गुरु आचार्य श्री अस्थिवल जी महाराज साहब के स्मरण, आचार्य प्रवर श्री ब्रह्मोद जी महाराज साहब के स्मरण करते हुए सभी से सादर जय जिनेन्द्र। पिछली बार हमने तो स्टार्ट विद जैन दर्शन के बारे में कुछ जानने समझने का प्रयास किया था। जैन दर्शन को जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वैसे तो दर्शन में हर एक आदमी का, हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं होता है। आम आदमी का, अधिकतर व्यक्तियों का इंटरेस्ट होता है अपने जीवन को चलाना, जीवन का निर्वाह करना। लेकिन दर्शन ऐसी चीज होती है जिससे जीवन का निर्माण होता है। जीवन निर्वाह करने की चिंता हर कोई करता है, शूद्र से शूद्र प्राणी भी कर लेता है, और वो खाली पेट की चिंता करता है। लेकिन दर्शन अगर सम्यक हो, समुचित हो, तो हमारे लिए वो ठेठ की चिंता करता है, यानी मोक्ष तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है। जीवन निर्वाह खाली पेट की चिंता करता है, जो छोटे से छोटा प्राणी भी कर सकता है, कर लेता है। इसलिए हमने सर्वप्रथम दर्शन के बारे में कुछ चिंतन मनन किया और उसके अंदर जैन दर्शन के संबंध में कुछ उसकी बातें जानने समझने का प्रयास किया। उसमें किसी का कोई प्रश्न हो, किसी को कोई प्रति प्रश्न दिमाग में आया हो या कोई शंका हुई हो, तो पहले वो उस बात को रख के अपन उसको क्लियर करने का प्रयास करें, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। एक Anybody has any question? क्वेश्चन तो नहीं, कमेंट्स था उसका, अर्चना का। मैं बताता हूँ, वो हाथ उठा रही है ना, एक मिनट। क्वेश्चन है उसका। उषा जी भी हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ, बोलिए उषा जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। अनम्यूट करो अपने आप को। जय जिनेन्द्र हुकम। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने संप्रदाय का जो भेद बताया थे, चारों संप्रदाय के। मुझे नहीं आवाज सुनाई दे रही है आपकी बिल्कुल भी। उषा जी थोड़े पास में आके बोलो। हाँ, हेलो। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी हुकम कि जो संप्रदायों के भेद आपने बताए थे, मंदिर मार्गी का, श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी का, वो मैं वापस समझना चाह रही थी हुकम, अनुकंपा का। मैंने जो बात की थी उस दिन, वो मैं जैन धर्म के प्रमुख चार संप्रदाय हैं। हाँ, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी और तेरापंथ। हाँ सर। इन चारों में मूल तत्व के बारे में, दर्शन के बारे में किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है। सिर्फ आचार पक्ष को लेकर कुछ विचार भेद रहा हुआ है। कुछ शब्दों की व्याख्या में डिफरेंशिएशन है, उस वजह से ये मतभेद रहा हुआ है। और वो शब्द हैं जैसे अनुकंपा। तो तेरापंथ
समाज अनुकंपा पे उसकी अलग तरह से व्याख्या करके उनका ऐसा सोचना है कि दूसरे प्राणियों पर अनुकंपा करना हमारा धर्म नहीं है। हम किसी पर अनुकंपा करते हैं और उसके बाद वो उस कारण से आगे अपना जीवन चलाएगा, आगे अपने जीवन में हिंसा करेगा, पाप करेगा, तो उसके भागीदार आपने उस पर अनुकंपा की इसलिए आप भी होंगे, ऐसा उनका मत है। इसलिए वो बिल्ली चूहे को खा रही है तो उनका ऐसा मत है कि उसको छुड़ाना नहीं चाहिए। अगर आप देख रहे हैं बिल्ली कबूतर को पकड़ रही है तो आपको बीच में इंटरसेप्ट नहीं करके उसको छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उनका मत है। या अनुकंपावश किसी को कुछ दान देना या ऐसा उनका मत इसके विरुद्ध है, थोड़ा मत उनका। इस वजह से उनका एक अलग पंथ बन गया, अलग संप्रदाय चल गया। दूसरा व्याख्या मतभेद का शब्द है अहिंसा। अहिंसा बहुत व्यापक शब्द है, बहुत गहरा शब्द है और मूल में कोई विशेष उसमें नहीं है, लेकिन जैन दर्शन स्पष्ट रूप से मानता है कि 6 काय के जीव होते हैं संसार में। पृथ्वी काय यानी पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है, जो पत्थर है, जो मिट्टी है, वही उन जीवों का शरीर है। और ऐसे मिट्टी के एक सुई के अग्रभाग जितने कण में असंख्यात जीव बताए हैं भगवान ने। इसी तरह से पृथ्वी काय की तरह अपकाय यानी पानी, पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। असंख्यात माने इतने जीव की उनकी गणना आप और हम नहीं कर सकते, किसी यंत्र के, कंप्यूटर या कैलकुलेटर के माध्यम से भी नहीं कर सकते, बियॉन्ड दैट है। तो पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय यानी अग्नि, अग्नि के भी एक एक कण में असंख्यात जीव है। तो अग्नि की भी अगर अग्नि हम लगाएंगे या बंद करेंगे तो उन जीवों की हिंसा होगी। अब अहिंसा के इस व्यापक रूप को उसमें थोड़ा सा उन्होंने परिवर्तन करके कि भाई भगवान के मंदिर में अगर हम अगरबत्ती लगाते हैं, अगर हम दीपक करते हैं तो उसमें वो अहिंसा नहीं मान के वो ऐसा करते हैं। जबकि अग्निकाय हमने प्रज्वलित किया तो उसकी अग्निकाय की हिंसा तो होगी, चाहे मैं कहीं पर भी करूं। और जहां हिंसा होगी वहां धर्म हो नहीं सकता 3 काल में भी। तो वो अहिंसा धर्म में इतना सा उनकी व्याख्या में परिवर्तन, इसलिए वो इस तरह की क्रिया करते हैं और उनका एक अलग पंथ है। तीसरा मतभेद का शब्द है अपरिग्रह। अपरिग्रह माना किसी भी पदार्थ का अपने पास अपने लिए कोई भी वस्तु नहीं रखना। आपने परिवार का त्याग कर दिया, आपने धन संपत्ति का त्याग कर दिया, आपने दीक्षा ले ली, आप महाराज बन गए। उनका कहना है फिर आप वस्त्र भी क्यों रखते हो। अब वस्त्र ऐसा है कि वस्त्र जो मिनिमम रखे जाते हैं उस पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो भी उपकरण है, वस्त्र है, पात्र है, ओबा है, मुपत्ति है, पूंजनी है, ये आवश्यक उपकरण है धर्म क्रिया करने के लिए, और वो भी कम से कम मूल्य के होने चाहिए। उन पर किसी तरह का राग द्वेष नहीं हो, किसी तरह की आसक्ति नहीं हो, मूल्यवान नहीं हो, उसको किसी को दिखाने के लिए नहीं हो कि मेरा अच्छा है, आपका कम अच्छा है, और उस पर ही ज्यादा उसकी रक्षा करने में, उसका ध्यान रखने में मेरा सारा समय व्यतीत नहीं हो। मैं अपने धर्म साधना में समय व्यतीत करूं। लेकिन दिगंबर संप्रदाय का ऐसा कहना है कि वस्त्र भी नहीं होना चाहिए, आपको नग्न रहना पड़ेगा अगर आपको पूर्ण अपरिग्रही होना है तो। अब लज्जा निवारण मात्र के लिए या सर्दी गर्मी से हल्की सी बचाव करने के लिए जो मिनिमम से मिनिमम वस्त्र का प्रावधान किया गया है वो अंगीकार किया जाता है। वो उसका भी विरोध करते हैं कि भाई ये भी फिर परिग्रह हो गया, इसलिए आप पूरे महावीर के सिद्धांत के बराबर, इसलिए उन्होंने वस्त्र का भी त्याग कर दिया। लेकिन फिर देखा जाता है कि दिगंबर का भी है तो वो भी एक कमंडलो, एक पिच्छी आदि रखते हैं। अब इस बात पे ज्यादा विवाद नहीं करके, ज्यादा चर्चा नहीं करके, इतनी सी बात मैंने शॉर्ट पर रखी थी कि 4 संप्रदाय इसलिए हुई है, इनके शब्दों की व्याख्या में थोड़ा सा मतभेद है, अंतर है, कोई विशेष बात नहीं है। मूल तत्व में सब भगवान महावीर को ही अपना तीर्थंकर मानते हैं, सब 3 अवतार मंत्र में उतनी आस्था है, बाकी सब भेद बराबर है। तो अपने को किसी विवाद की स्थिति में नहीं जाके, और अपने को तो अपन जिसकी मान्यता में है उस मान्यता को आप अच्छी तरह मान्य करें, पालन करें, बिना किसी दूसरी मान्यता वाले का बुराई करते खंडन करने के बजाय। एक अर्चना का समझने के लिए मात्र इतनी सी बात रखी थी, वो ये थोड़ा सा मतभेद है। एक अर्चना होना स्वाभाविक है। भगवान, मैंने ये भी कहा था, भगवान महावीर के समय में, भगवान महावीर की उपस्थिति में भी वो तीर्थंकर थे, उस समय में भी 363 पाखंड उनके सामने मौजूद थे। पाखंड मतलब जैसे आजकल तो हम पाखंड शब्द का अर्थ करते हैं ढोंग, ढोंगी,
लेकिन पाखंड का मतलब वास्तव में ढोंग नहीं है, पाखंड कहते हैं सिद्धांत को। और उस समय भी भगवान महावीर का सिद्धांत अपना था, उसके साथ 363 उनके कुछ भिन्नता रखने वाले सिद्धांत भी थे, और वास्तव में वो 363 भगवान के ही शिष्य थे, भगवान से ही शिक्षा पाए हुए थे। लेकिन कोई न कोई एक छोटी छोटी बात को लेकर उन्होंने अपना अलग रास्ता चुन लिया, अपना अलग पंथ बना लिया, और 363 पाखंड उस समय भी खड़े हो गए थे। आज के दिन वर्तमान के समय में तो 363 लाख और 363 करोड़ भी हो सकते हैं, क्योंकि जितने व्यक्ति हैं उतना अपना अपना नजरिया, अपना अपना मत है, अपनी अपनी समझ है। तो मेरे सोच कुछ और हो सकती है, थोड़ी सी भी किसी छोटी सी बात को लेकर भी भिन्नता हो सकती है। तो मैं कहता हूँ भाई ठीक है, मैं मेरा अपना घर बनाऊंगा और अलग बनाऊंगा, आप अपना अलग चलिए, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, कोई बात नहीं है। आपको जैसा समझ में आता है, अच्छा लगता है, आप अपना काम करिए, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपका प्रश्न का समाधान आपको मिला होगा, और इस बारे में हम ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, और ज्यादा किसी को विरोध, अपने को ये कहने की आवश्यकता नहीं कि आप गलत हो मैं सही हूँ, क्योंकि कौन सही है यह तो केवल ही गम्य है। और छोटी छोटी बात में भी हर एक दो व्यक्तियों में दो मत, टू हेड्स आर ऑलवेज कैन ऑलवेज डिफर, तो थोड़ा सा फर्क है उसमें, है तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे विशेष। उसको स्वीकार करके चलना, अपने को अपने रास्ते पे चलना है, उस चीज को भी स्वीकार करते हुए उसको नकारना नहीं है। अपने को किसी तरह से किसी का कोई बुराई करने की या खंडन करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक अर्चना का कमेंट्स था। हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग, इज रिकॉर्डिंग ग्रेट वैल्यू ऑफ for one like me who could not attend and also probably one of the least knowledgeable on the subject. Arun Bhaiya, the concept of darshan was so simple and made real sense. Understanding of anukampa, ahimsa and parigraha and the way its application creates somewhat differences between sects, an eye-opener for me definitely. I think the same question is there. I think the same question raised by... Our question is just a comment. General neutrality acceptance in Jainism alone was also never known to me. All credits to you for simple flow in your session, and I won't say that I would have internalized the crux by one listening, but at least a step ahead of understanding. Thanks again. और एक अशोक वैसा का भी मैसेज था। नहीं, फर्स्ट अर्चना का प्रश्न क्या सिमिलर ही था? नहीं, प्रश्न अपन ने डिस्कस कर लिया। प्रश्न नहीं था, उसने तो अपने जस्ट कोई और डिफरेंट है क्या उसमें? मैं पूरी आवाज नहीं सुन पा रहा आपकी अच्छी तरह से। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था, जस्ट फीडबैक था। अच्छा ठीक है, तो वो तो सेम पॉइंट पे था जो अभी बात हुई अपनी। एक अशोक वैसा का भी था। Excellent discourse. What a narrative by dear Arun. I could not join in Zoom as was not well, but listen the recording. Absolutely mesmerizing. I may not join today also as I will be in hospital the whole day. Okay. ठीक है, बस just for information for everybody. ठीक है, continue. Okay. तो ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो अपन आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। आज का विषय मैंने लिया है यतना धर्म महान। अभी तक तो हम कहते आए हैं, शैलेश अभी तक कहते आए हो कि मेरा जैन धर्म महान। आज ये नई बात आ रही है अपने सामने, यतना धर्म महान, तो ये कौन सी नई बात है? व्हाट इज न्यू इन इट? जो ये नया नाम कैसे सुनने में आ रहा है, समझने में आ रहा है? इसको मैं फर्स्ट क्लैरिफाई कर दूं कि जैन दर्शन में धर्म के अनेक आयाम प्रस्तुत किए हैं। जैन दर्शन में एक ही आयाम नहीं है कि मेरे को सामायिकी करनी है, कि मेरे को उपवास ही करना है, कि ऐसा कुछ नहीं है। जैन दर्शन में धर्म के अनेक आयाम हैं और यतना इज वन ऑफ द दैट। उसमें यतना भी एक आयाम है। यतना का मतलब हुआ ध्यान रखना, जतन, जिसको कहते हैं ना जतन, सावधानी, सावधानी। हाँ, हर कार्य में, हर प्रवृत्ति में, हमारे हर काम में हमको अगर सावधानी से नहीं करेंगे, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये दैनिक जीवन में हर एक के साथ होता है। थोड़ी सी भी कहीं ध्यान नहीं रखा, चूक हुई और
कुछ न कुछ गलत हो गया, कुछ न कुछ नुकसान हो गया, कुछ न कुछ पाप हो गया, कुछ न कुछ हिंसा हो गई, कुछ न कुछ सामान का नुकसान हो गया, कुछ न कुछ समय का नुकसान हो गया, कुछ न कुछ। तो हमेशा सावधानी, सजगता, यत्न के अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। उपयोग रखना, सावधानी रखना, सावचेती रखना, सजगता रखना, सुरक्षा रखना, जतन रखना, रक्षा करना, सुरक्षा करना आदि अनेक नामों से इसको कहा जा सकता है। और प्राकृत में यत्न को कहा जाता है जयणा, जयणा दम्मे, यत्न धर्म। तो ये भी एक हमारा धर्म का आयाम है। जैन दर्शन ने जो हमें दिया है वो एक आयाम है, इसके माध्यम से भी हम धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम विवेक है, यत्न का दूसरा नाम विवेक। कोई भी कार्य विवेक पूर्वक करना, यत्न पूर्वक करना है। विवेक आंतरिक होता है, तो यत्न है जो बाह्य रूप होता है उसका। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब एक सूत्र कहीं पढ़ने में मिला था मेरे को किसी पुस्तक में, जयणा व्यवहार में तो शांति जीवन में। अगर मेरे व्यवहार में, मेरे हर कार्यकलाप में यत्न है, जयणा है, तो मेरे जीवन में शांति रहेगी। अब यत्न का शांति से क्या संबंध? ये जो सूत्र दिया है बहुत अच्छा सूत्र है। इसको समझने के लिए पहले ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि भाई जयणा का शांति से क्या संबंध। यानी हमारा प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक क्रिया यत्न पूर्वक होगी तो हमारे जीवन में शांति रहेगी। कैसे आएगी शांति? सीधी सी बात है कि जब हम किसी भी क्रिया को यत्न पूर्वक करेंगे तो हमारे पाप कर्मों का बंध नहीं होगा, और पाप कर्म नहीं बंधेगा तो मेरे को असत्ता की उत्पत्ति नहीं होगी, मेरे असत्ता का उदय नहीं आएगा, मेरे अशांति का उदय नहीं आएगा, और मेरे जीवन में शांति शांति रहेगी। एकदम सीधी सी बात है। क्योंकि यह निश्चित है कि हम अगर दूसरों को मारेंगे, दूसरों को दुख देंगे, दूसरों को परेशान करेंगे, तो हमको भी दुख भोगना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञानियों ने हमें यह सूत्र दिया है कि यत्न यातना से बचाती है। हम जितना हमारा व्यवहार, हमारे कार्य यत्न पूर्वक होंगे तो हम यातना से बचते रहेंगे। अगर हम अयत्न से कोई भी कार्य करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप यातना हमको भोगनी पड़ेगी, हमको उसका दुख झेलना पड़ेगा, उसका परिणाम सहन करना पड़ेगा। इसलिए अगर हमको यातना से बचना है, यातनाओं से बचना है, तो हमारे व्यवहार, हर व्यवहार में यत्न होनी चाहिए। इसलिए यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह सूत्र हम सब की जबान पर होना चाहिए। कौन सा सूत्र? जयणा व्यवहार में तो शांति जीवन में। यह सूत्र हमारे रटा हुआ होना चाहिए। जयणा व्यवहार यानी यत्न व्यवहार में तो शांति हमारे जीवन में। यह सूत्र हम सभी के जबान पर होना चाहिए, हम सभी के मन में होना चाहिए, और हम सभी के आचरण में होना चाहिए। इस सूत्र को चरितार्थ करना हर व्यक्ति का, हर साधक में के हित में अनिवार्य है। 4 गति के जीव हैं इस संसार में। 4 गति, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति के। इन 4 गतियों में मात्र मनुष्य गति के जीव ही ऐसे हैं जो यत्न कर सकते हैं। तिर्यंच है, उनसे कोई यत्न करने की आप अपेक्षा रख सकते हैं? नारकी देवता कोई यत्न कर नहीं सकते। मात्र मनुष्य ही ऐसा जीव है 4 गतियों में जो यत्न करने में सक्षम है। इसीलिए ज्ञानी गुरु भगवंत ने अपना एक बहुत सुंदर भजन बनाया है। पाया है मानव का तन, यत्न में करना यतन, लक्ष्य को पहचान। पाया है मानव का तन, यत्न में करना यतन, लक्ष्य को पहचान। यत्न में यतन करना, यत्न में जतन करना, एक ही शब्द को नाउन के रूप में भी और वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर लिया। यत्न में यतन करना, हर कार्य में यतन रखना, सावधानी रखना, उपयोग पूर्वक, विवेक पूर्वक कार्य करना, ताकि मनुष्य जन्म पाकर मेरे से कोई अयत्न नहीं हो जाए। क्योंकि मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। मनुष्य जन्म का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। 4 गति में मनुष्य जन्म का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, और जीवों का लक्ष्य नहीं हो सकता ये। तो जब मोक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य है तो फिर हमको यत्न रखनी पड़ेगी। बिना यत्न के मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम कितनी भी धार्मिक क्रियाएं भी कर लेंगे, लेकिन उनमें यत्न पूर्वक नहीं की, अयत्न से की। हमने सामायिक भी की और ध्यान नहीं रखा बराबर, छोटे चीटी का भी ध्यान नहीं रखा, उनकी भी हिंसा कर दी, तो फिर हमारा क्या होगा? सामायिक का भी पूरा लाभ नहीं मिलेगा।
और जितनी भी प्रकार की जो भी अगर क्रियाएं हमने करी है, कर रहे हैं, उनमें पूरे यत्न रखना आवश्यक है। नहीं रखेंगे तो उस क्रिया का पूरा फल नहीं मिलेगा, उस अयत्न के कारण होने वाले पाप का परिणाम भी हमको ही भोगना पड़ेगा, अन्यथा लक्ष्य हमारा दूर हो जाएगा, प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। आचारांग सूत्र जो हमारे 32 आगम बताए गए हैं, उसमें पहला आगम है आचारांग सूत्र, और उसमें भी स्पष्ट कहा गया है, बताया गया है कि भगवान महावीर ने अपने छद्मस्त काल में, यानी दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त करने के तक के बीच के काल में, जो लगभग 12 वर्ष 6 महीने और 15 दिन का काल था, उसमें दिन रात यत्न पूर्वक प्रमाद से रहित होकर समाधि पूर्वक धर्म और शुक्ल ध्यान में संलग्न रहे। भगवान महावीर की साधना कैसी थी? यत्न पूर्वक थी। 12 वर्ष 6 महीने और 15 दिन की जो साधना थी, पूर्ण यत्न युक्त थी, और इस 12 साल 6 महीने और 15 दिन की इतनी सटीक साधना में करके उन्होंने केवल ज्ञान का अर्जन कर लिया। अब इस बात को जरा सोचिए कि अगर भगवान महावीर वो 12 साल 12.5 साल की साधना यत्न पूर्वक नहीं करते, लापरवाही से करते, अयत्न से करते, तो क्या उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी? किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती थी, कोई चांस नहीं है कि हो सकती थी। तो यत्न का इतना बड़ा महत्व है कि आपको अपनी साधना का पूरा फल नहीं मिलेगा अगर यत्न पूर्वक कोई भी कार्य नहीं किया है। तो हमारा हर एक कार्य, हर एक व्यवहार, हर एक काम यत्न पूर्वक होना चाहिए। और भी अनेक उदाहरण हमको यागमों में मिलते हैं। उत्तराध्ययन का 24वां दिन पूरा यत्न के साथ जीवन जीने की कला सिखाता है। समिति गुप्ति रूप अष्ट प्रवचन माता संयमी जीवन में पूर्ण यत्न के साथ जीने का निर्देश करता है। 10वें कालिक सूत्र में स्थान स्थान पर यत्न का निर्देश किया गया है जीव को, साधक को, कि तू कार्य में अपनी यत्न रख। कहीं भी यत्न में कमी हो गई, कहीं भी थोड़ी सी भी यत्न हो गई, तो तेरे पाप कर्मों का बंद हो जाएगा, तेरे को तेरी साधना का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए यत्न करना बहुत जरूरी है। अब इस यत्न को समझना भी बहुत जरूरी है। आश्रम यानी पाप कर्म के आने के 20 वेद बताए गए हैं। उसमें 19वां और 20वां वेद स्पष्ट संदेश देता है कि बंड उपकरण, मेरे जो वस्त्र पात्र आदि उपकरण मेरे साधना के हैं, उनको भी यत्न पूर्वक रखना, यत्न पूर्वक लेना। सुई कुशाग्र मात्र भी, अगर सुई भी मैंने किसी कार्य के लिए किसी ग्रस्त से मांग कर ली है, तो उसको यत्न पूर्वक रखना, यत्न पूर्वक वापस काम लेना और लौटाना। और यत्न पूर्वक कहीं ऐसे वैसे स्थान पर रख दी और किसी चलते हुए राहगीर के उसके पैर में चुभ गई, आपके स्वयं के पैर में भी लग गई, तो अयत्न हो जाएगी, पाप का बंद हो जाएगा, उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। मतलब भगवान ने कहा छोटी से छोटी क्रिया में भी पूर्ण यत्न होना आवश्यक है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे आत्मा में भरे पड़े हैं। मैंने कुछ उदाहरण छाट के निकाले भी हैं। सबका यहाँ समय के अभाव को देखते हुए मैं वर्णन नहीं करके भी मात्र एक सांकेतिक इतना ही बता रहा हूँ। आचार्य का मैंने उदाहरण किया, उत्तराध्ययन क्या किया, 10वें काल्य का किया। आगमों में स्थान स्थान पर यत्न का वर्णन आया हुआ है। यत्न करने के लिए सावधान किया गया है साधक को, छोटे बड़े हर एक साधक को। तो यत्न मात्र काय से ही नहीं होनी चाहिए, वचन और मन से भी यत्न करना जरूरी। क्योंकि देखिए कर्म बंध, देखिए जो भी प्रतिपण जानते हैं या करते हैं, कभी कभी करते हैं, मान लो साल में 5-10 बार भी करते हैं, तो सुनते होंगे, जानते होंगे कि 3 करण 3 योग से कर्मों का बंध होता है। करण कहते हैं करना, कराना और करने वाले का अनुमोदन करना। ये तो होगा 3 करण। मैं पाप करूंगा तो मेरे पाप कर्म का बंद होगा, मैं दूसरे से कराऊंगा तो मेरे कर्म का बंद होगा, और मैं करने वाले की प्रशंसा करूंगा, उसकी अनुमोदना करूंगा तो भी होगा। तो ये तो हो गए 3 करण। और 3 ही होते हैं योग, मन का योग, वचन का योग और काया का योग। ये 3 करना, कराना, अनुमोदन मैं काया से भी कर सकता हूँ, मैं स्वयं कर सकता हूँ, मैं दूसरे से करवा सकता हूँ, करने वाले की अनुमोदना कर सकता हूँ, मैं मन से भी कर सकता हूँ और वचन से भी कर सकता हूँ। तो मन वचन काया 3 योग होते हैं। इन्हीं से सारी क्रिया होती है। इन्हीं से अगर असावधानी से होगी, अशुभ भावों से होगी, तो अशुभ योग का, अशुभ पाप कर्मों का बंद हो जाएगा। तो ये 3 योग हैं, मन का, वचन का और काया का। तो काया से तो यत्न रखनी है, काया के साथ साथ वचन से भी पूर्ण यत्न रखनी है। हमें बोलने में कितनी सावधानी रखनी है, कितना सावधानी से बोलना है, ये भी बात का ध्यान रखना। क्योंकि काया से जितना कर्म का बंद होता है, काया तो सबसे स्थूल होती है, उससे सूक्ष्म वचन है और उसमें सूक्ष्म मन है। तो काया से तो पाप की सीमा है।
काया तो स्थूल होती है। काया के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी, 2 कपड़े, 2 गज जमीन। शरीर को क्या चाहिए? उसमें मैं कितना भी कार्य कर लूंगा, कितना भी यत्न से करूंगा तो भी कितना पाप होगा। लेकिन वचन, एक मैंने ऐसा तीर की तरह वचन कह दिया, एक लोग को, अनेक लोगों को वो तीर की तरह लग गया, तो उससे कितना भयंकर पाप कर्मों का बंध हो सकता है, उससे अनंत गुना ज्यादा हो सकता है। काया से जो पाप का बंध होगा उससे अनंत गुना ज्यादा वचन से हो सकता है, और वचन से भी अनंत गुना ज्यादा मन से हो सकता है। तो मन से भी यत्न, हमारे मन में भी किसी के प्रति दुर्भाव नहीं आए, किसी तरह की अयत्ना नहीं आए कि मैं जल्दी से ऐसा काम कर लूं, इस तरह का कर लूं, ये पाप कार्य कर लूं, ऐसा अयत्ना का भाव मेरे मन में भी नहीं आना चाहिए। तो मेरी यत्न, मन, वचन, काया तीनों से होनी चाहिए, और क्रमशः काया से ज्यादा वचन से और उससे ज्यादा मन से होनी चाहिए यत्न मेरी। सजगता, विवेक। द्रव्य बाण तो एक भाव में मार सकता है, लेकिन वचन बाण तो जीव को भाव भाव में मारता है, असर करता है। तो उसके लिए और ज्यादा बचाव करने की, सावधानी रखने की आवश्यकता है। उसी तरह से मन की सीमा तो असीमित है। मैं अभी यहाँ पर जोधपुर में, इंडिया में बैठा हुआ हूँ, मैं मन से चाहे जा सकता हूँ। मैं अमेरिका गया था 5 साल पहले, वहां मेरे भाई रहते हैं, उनके घर में मैं अभी मन से चिंतन करूं कि अभी मेरे भाई साहब वहां अमेरिका में अपने वहां लॉबी में बैठे हुए, अपने ड्राइंग में बैठे हुए चाय पी रहे होंगे, ये समय उनका वो है। मैं जैसे ही चिंतन करूंगा मेरे मन से वहां का घर का चित्र मेरे दिमाग में आ जाएगा, मेरे भाई साहब का चित्र आ जाएगा। मैं मन से कहीं भी पहुंच सकता हूँ, एक पलक झपकते ही, एक क्षण में भी। क्या काया से संभव है वहां पहुंचना इतनी सी देर में? तो मन की शक्ति असीमित होती है। तो मन से तो और ज्यादा यत्न रखने की आवश्यकता है, और ज्यादा विवेक रखने की आवश्यकता है। इन तीनों से हमको बचकर चलना है, लेकिन क्रमशः एक एक से और ज्यादा हमको वचन का विवेक, वचन से यत्न आज और भी महत्वपूर्ण हो गए। हम देख रहे हैं वचन की यत्न से ही आज परिवार में, समाज में, देश में सभी जगह कलह क्लेश हो रहे हैं। इससे बचने के लिए ही ज्ञानियों ने हमारे लिए वचन व्यवहार के बोलों का प्रतिपादन किया। ज्ञानियों ने बताया कि भाई वचन बोलना है तो कैसे बोलना। उन्होंने बताया कि भाई श्रावक जी, आवश्यकता हो तो ही श्रावक जी आवश्यकता हो तो ही बोले, अनावश्यक बोले ही नहीं। बोलना हो तो भी मीठा बोले, अल्प बोले वो भी मीठा बोले। किसी तरह की छेदकारी, भेदकारी, मर्मकारी, निश्चयकारी भाषा नहीं बोले। इतना हमारे वचन में हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे कहने से अगर सामने वाले को क्या कष्ट होने वाला है, क्या कष्ट हो, चाहे वो सत्य ही है, लेकिन फिर भी आगम बोलने की आज्ञा नहीं। सत्य भी अगर कड़वा है तो बोलने की अनुमति नहीं है। बोलना है तो मीठा ही बोलना है, अल्प से अल्प बोलना है, और किसी तरह का छेदकारी, किसी का भेद खोलने वाली भाषा नहीं बोलना है, किसी का मर्म खोलने वाली, प्रकट करने वाली भाषा नहीं बोलना है, निश्चयकारी भाषा भी नहीं बोलना है। तो अनेक इस तरह का हमें इसीलिए किया गया है वचन के व्यवहार का प्रतिपादन, कि भाई हम बोलने में इनका ध्यान रखें ताकि हमारे बोलने में अयत्न नहीं हो। और समाधि के 20 स्थान ज्ञानियों ने बताए हैं कि भाई ये काया से अगर इस तरह के कार्य करेंगे तो हमको असमाधि उत्पन्न होगी, क्योंकि वो अयत्न के कार्य हैं। तो उनका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। यत्न धर्म सभी को अपनाना अनिवार्य है, इसीलिए यत्न धर्म का अपनाना, इसीलिए इसको शुरू में मैंने इसका हेडिंग दिया, यत्न धर्म महान। यत्न धर्म सभी को अपनाना अनिवार्य है। उपवास कोई करे चाहे नहीं करे शायद अनिवार्य नहीं है। सामायिक कोई रोज करे चाहे नहीं करे, कर सके चाहे नहीं करे, उसकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, लेकिन यत्न तो हर एक को करनी है, कर सकता है, करनी भी है। इसमें किसी को कोई छूट नहीं है। इसलिए इस बात को मैंने आज लेने का प्रयास किया कि इस टॉपिक को चुना कि भी ये सबके लिए अनिवार्य है, किसी को भी ऑप्शन नहीं है। हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा? तन्नो, हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा? किचन, आई थिंक। किचन, किचन, कचकच करने के स्थान, उसको कई लोग रसोई घर भी कहते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज उसको चौका कहते थे। शायद हमने वो कहना छोड़ दिया। उसको चौका क्यों कहा जाता था, शायद इस पर हमने कभी गौर नहीं किया, समझने का प्रयास नहीं किया। चौका वो स्थान होता है जहां पर 4 प्रकार की यत्न की जाती है, उसे चौका कहा जाता है। 4 प्रकार की यत्न,
बहुत अच्छी तरह सुनने की, समझने की आवश्यकता है और इसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। 4 प्रकार की यत्न कैसे रखनी हमारे, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज्यादा हिंसा का स्थान ही वही है। लेडीज का सबसे ज्यादा कार्य करने का स्थान भी है, सबसे प्रिय स्थान भी शायद वही है। तो वहां पर सबसे ज्यादा सावधानी यत्न रखने की आवश्यकता है। कैसे रखनी, क्या क्या रखनी, कम से कम 4 प्रकार की यत्न तो अवश्य रखनी है, तभी वो हमारा चौका होगा। सबसे पहले यत्न पानी की यत्न। हमारे रसोई घर में अनछने पानी का उपयोग बिल्कुल न हो। दोहन पानी का अनछना भी नहीं हो और कच्चा पानी भी नहीं हो, दोहन पानी का उपयोग हो, दोहन पानी का विवेक हो। और उससे भी बड़ी बात, साथ ही साथ कम से कम पानी का उपयोग हो। मेरे किचन में कम से कम पानी का उपयोग मैं करूं। कितने कम से कम पानी के उपयोग से मैं मेरा अपना काम चला सकता हूं बहुत अच्छी तरह से, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी अस्वच्छता किए हुए, बिना किसी कारण के। आज हम देख रहे हैं कि हमारे घरों के ऊपर, हमारे बिल्डिंगों के ऊपर 10-10 हजार, 20-20 हजार लीटर की टंकियां बनी हैं। वो रोज में, दिन भर में 2-2 बार, 4-4 बार खाली होती है और भरी जाती है। इतना पानी हम नित्य प्रति उपयोग कर लेते हैं। क्या स्थितियां है हमारी, हमारे पूर्वजों की क्या स्थितियां थी। 2 घड़े पानी आते थे घर में, 8-10 जनों का परिवार होता था। 2 घड़े पानी पैसा देके गाँव में, शहरों में पानी के घड़े लाकर भरने वाली औरतें होती थी। जितना उसको ऑर्डर देते थे, 1 घड़ा, 2 घड़ा, 4 घड़ा लाके वो डालती थी आपके घर में, और उससे आपका पूरा दिन 7-8-10 जनों का परिवार का जीवन यापन होता था, सारा काम होता था। मैंने बहुत से सुना हुआ है, बचपन में हम गुलाब सागर से बाल्टियां भर भर के लाते थे, घर में पानी के नल नहीं थे। वो देखा था घर में लोहे की इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियां थी। आजकल प्लास्टिक की बाल्टियां होती है और थोड़ी छोटी होती है। वो 3 बाल्टी थी, एक बड़ी बाल्टी थी। इतनी बोला था वहां से भर के ला, तो 3 चक्कर लगाने पड़ते, इसलिए बड़ी बाल्टी कर दी कि एक बार में भर के लिया। गुलाब सागर से मोती चौक तक बाल्टी भर के लाना पड़ता था। तो उस पानी का कैसे उपयोग करेंगे, उस पानी का मूल्य कितना होगा। आज हम पानी का कितना मूल्य कर रहे हैं, कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम दुरुपयोग कर रहे हैं। उससे कितना, मैं वास्तव में, अगर आप सब अपना अपना चिंतन करें, विचार करें और इस बात को बारीकी से देखें, आज से या कल से ही अपने किचन में, अपने घर में, अपने बाथरूम में, तो हम चाहते हैं, अगर हम चाहें तो आज मैं जितना पानी का उपयोग कर रहा हूं उससे 10% में मेरा काम बहुत उससे भी अच्छी तरह चल सकता है। मतलब मैं 90% पानी तो बिल्कुल थोड़ा सा सावधानी रखकर, उपयोग रखकर बचा सकता हूं। साथ ही पानी का दुरुपयोग तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आज लगभग प्रत्येक शहर में पानी की कमी बताई जा रही है। आज बड़े बड़े विकसित शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रोज समाचार पढ़ने को आते हैं, पानी की बहुत कमी है। आज चेन्नई में पीने के पानी की भयंकर कमी है। आज जोधपुर में अखबार में हेडिंग आता है, पीने के पानी की 5 दिन का पानी का स्टॉक रह गया है, 6ठे दिन क्या होगा पता नहीं, पीने का पानी कहां से आएगा। क्या स्थितियां हो रही है हमारी। 1994 में, आज से 26 साल पहले, नेहरू पार्क में आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब का चातुर्मास था, और उस समय भी पेपर में आया था कि भाई जोधपुर शहर में पानी की बहुत कमी है। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग आई थी, चारों तरफ शहर में यार पानी पानी के लिए हो रहा था, क्योंकि नल में पानी कम आता था। 2-2, 3-3 दिन में आपके घर में नल आता है, बहुत कम प्रेशर से आता है, बहुत थोड़ा पानी आता है, आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो पानी पानी की त्राई त्राई होने लग गई थी। उस अखबार की न्यूज को देखकर, लोगों की इस चर्चा को देखकर आचार्य सिंह ने एक दिन अपने प्रवचन में फरमाया कि पानी की कमी है। वास्तव में पानी की कमी नहीं है, पानी के उपयोग की कमी है। हमें पानी का उपयोग करना नहीं आ रहा है, हम पानी का भयंकर दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए पानी की कमी। पानी की कमी नहीं है। आज पृथ्वी का 80% इतना पानी है। सारा खुला आकाश, हवा है, और पानी और हवा प्रत्येक जीव का जीने का आवश्यक अंग है, आवश्यक चीज है। पानी और हवा के बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता, और उसकी कमी प्रकृति ने इतना हमें दिया है, उसकी भी फिर कमी। उसका एकमात्र कारण है इन मनुष्यों के द्वारा दुरुपयोग होना। हमें स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है पोल्यूशन के कारण से, हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि हम पानी का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। कितना पानी व्यर्थ होता है, घर धोए जा रहे हैं, गाड़ियां धोई जा रही है, गार्डन में उंडेला जा रहा है, टैंकर के टैंकर खाली किए जा रहे हैं। क्या स्थितियां हैं।
हमारे भगवान ने बताया पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। क्या आप सबने सुना है, कभी जाना है? हाँ, मालूम है, सुन लिया, सुन के अनसुना कर दिया, बात को नजरअंदाज कर दिया। एक एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं। हमने एक गिलास पीने का पानी लिया, बच्चों को दिया, आधी गिलास चौथाई गिलास पिया और फेंक दिया। अरे पानी का मूल्य नहीं समझा। हमारे पूर्वज कहते थे घी का भरा हुआ घड़ा अगर किसी के हाथ से लापरवाही से गिर जाए तो चिंता करने की बात नहीं है, पानी की गिलास भी किसी के हाथ से नहीं गिरनी चाहिए। कितनी भयंकर हिंसा हो जाएगी उससे, कितना भयंकर पाप कर्मों का बंद हो जाएगा। और आज हमारी क्या स्थिति है, हम क्या कर रहे हैं? पानी का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, जरा भी हम सोच विचार नहीं कर रहे हैं। आज से हम इस बात को समझें, वापस समझने का प्रयास करें। पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। पानी का कम से कम प्रयोग करके कैसे मैं मेरे जीवन को चला सकूं, इस बात का हम अगर ईमानदारी से हर व्यक्ति प्रयास करे तो उसका पानी का कंजम्पशन रोज का 10% हो सकता है। हम स्नान करने के लिए नल खोल दिया, फव्वारा खोल दिया, 10-10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा नहा रहे हैं, क्या तरीका है? क्या इससे ऐसे स्नान हो सकती है? जरा सा समझने की आवश्यकता है, इस पर सुधार करने की आवश्यकता है, अपने को यत्न अपनाने की आवश्यकता है, अपने को पाप से बचने की आवश्यकता है। नहीं तो निश्चित जानिए जितना पानी का आज मैं दुरुपयोग कर रहा हूं वो सब मेरे लिए भविष्य में यातना लेकर आने वाला है। निश्चित मानिए, भगवान की वाणी पे अगर जरा भी विश्वास है उसका परिणाम मुझे ही भोगना पड़ेगा, मेरे द्वारा किया हुआ है उसका, और कोई उसका दूसरा परिणाम नहीं भोगेगा। ईमानदारी से हम प्रयास करके मेरे पानी के कंजम्पशन को मैं 10% कर सकता हूँ, और कम कम तो 5% में ला सकता हूँ। बहुत आसानी से, बहुत सुविधा पूर्वक मेरा जीवन चल सकता है। उसको देखने की आवश्यकता है। सबको अपना अपना सोच रहे मैं कैसे इसमें कटौती कर सकता हूँ। एक बाल्टी ले ली, भाई 5 लीटर 6 लीटर की बाल्टी से भी नहाया जा सकता है, 20 लीटर की 4 बाल्टी भर के भी नहाया जा सकता है। नहाने के लिए जो मग हम काम लेते हैं, टूटी खोल के नहीं नहाया, मग एक तो इतना बड़ा मग होता है, 1 लीटर 1.5 लीटर का, एक आधा लीटर का, पाव लीटर का भी मग हो सकता है, तो उससे पानी का खर्च कम हो। अनेक तरीके से अनेक साधन अपनाकर हम इसकी पानी की खपत को कम कर सकते हैं। आज मानव जाति पर संकट आया है पानी का, ये हमारे द्वारा ही पैदा किया हुआ है। देखिए, आज से 6-8 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में एक नया कानून बना है, जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, जिसमें पानी का दुरुपयोग करने वाले पर आर्थिक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है, और अगर वो उस अपराध को दोहराता है तो उसको जेल भेजने की व्यवस्था कर दी है। और ये दुनिया का 6ठा ऐसा देश है जहां पर ऐसा कानून बना है। बहुत जल्दी आपके मेरे देश में भी हो सकता है ऐसा, अगर हमने पानी के दुरुपयोग को कम नहीं किया, पानी का उपयोग नहीं समझा, पानी की यत्न नहीं की। ये स्थिति, ऐसा कानून बने, क्या ये मानवता का और मानव सभ्यता का अपमान नहीं है? इस तरह का कानून बनना, ऐसा कानून बनाना पड़ता है। ये स्थिति किसने पैदा की? ये मानवता का, मानव सभ्यता का अपमान है। इस बात को हम समझें। मैं थोड़ी कड़वी बात भी कह रहा हूं, थोड़ी जोर से भी कह रहा हूं, लेकिन दर्द के साथ कह रहा हूं, और ये वास्तविकता है। इस बात को हम आज ही समझे। और गया सो गया, बीती सो बिसार, आज के बाद मेरा से पानी का दुरुपयोग नहीं हो। इतनी बड़ी बड़ी टंकियां हम दिन भर में खाली कर रहे हैं, बेहिसाब, कोई हिसाब ही नहीं है। अरे कुछ तो हिसाब, अरे घी की जगह घी से ज्यादा पानी का हिसाब रखने की आवश्यकता है। इस बात को हम समझे, इसको अपने जीवन में उतारे इस यत्न को। तो ये तो हुई हमारे चौके में प्रथम यत्न। चौके में 4 यत्न मानी गई, रखी गई है। पहले यत्न पानी की यत्न, पानी का दुरुपयोग रोकना, ये पहली यत्न। दूसरी यत्न है अनाज, दालें, आटा, बेसन, मसाले इत्यादि जो खाद्य पदार्थ सामग्री हमारे घर में है, उसकी यत्न करना, उसकी सार संभाल करना। विवेकवान गृहिणी कौन? जो अपने चौके के खाद्य पदार्थ की यत्न करे। मुझे याद आता बचपन में, बहुत बचपन में, मैं शायद स्कूल में पढ़ता था, 7वीं 8वीं में पढ़ता हूँ अंदाज से, एग्जैक्ट याद नहीं है। उस समय घोड़ों के चौक में आचार्य श्री अस्थिमल जी महाराज साहब का मैंने प्रवचन सुना। उसमें उन्होंने कहा कि विवेकवान गृहिणी कौन? मुझे आज भी स्मृति में आ रही उनकी वो बात कि विवेकवान गृहिणी वो होती है जो चौमासा लगने के पहले, शायद वो वहां पर घोड़ों के चौक में चौमासा करने के लिए पधारे थे,
और चौमासा प्रारंभ होने के जैसे सामान्यतः 5, 10, 15 दिन पहले ही प्रवेश होता है, तो उस समय उन्होंने ये बात रखी थी कि भाई विवेकवान गृहिणी कौन, जो अपने घर में जो खाद्य सामग्री है उसका विवेक करे। जेठ और आषाढ़ का महीना, सावन के पहले जेठ और आषाढ़ का महीना आता है जो गर्मी का होता है, उस समय में वो अपने घर की में जितनी भी खाद्य सामग्री है उसकी सार संभाल करे। एक एक गेहूं की टंकियां भरी है, चीनी भरी है, चावल भरे हैं और भी मसाले भरे, क्योंकि हमारी यहाँ तो परंपरा थी कि 1 साल का सामान एक साथ लाया जाता है, लेकिन उसकी यत्ना की जाती थी उस समय। तो उसको उस गर्मी के दिनों में कहीं जीवोत्पत्ति नहीं हो जाए, उसको हो गए तो गर्मी में पहले धूप लगा दे, उसको कहीं से भी उसमें एक सीलन नहीं आ गई हो, उसकी पूरी यत्न करे, खोल के संभाले, सार संभाल करे, उसमें वो पारे की गोलियां बटड़ियां बना के डाल दे, पारे की गोलियां डाल दे, उसको बराबर से ढक दे, ढांक दे, कर दे, ऐसी सारी व्यवस्था करे। ये चौके का दूसरा यत्न है, अपने खाद्य पदार्थ की यत्न करना। और नहीं तो आप देखेंगे जब पहली बारिश पड़ती है, मौसम में गीलापन बढ़ता है, मॉइस्चर बढ़ता है, तो आपके सारे खाने के पदार्थ में इल्लियां लटा पड़ जाती है, मसालों तक में पड़ जाती है, चाहे ये मिर्ची और धनिया तक में पड़ जाती है, अगर ध्यान नहीं रखा जाए। आटे में तो और गेहूं चावल में पड़े तो कौन सी बड़ी बात। तो इसकी यत्न करना जब हमारा चौका होगा, नहीं तो हमारी आज वाली किचन ही रह जाएगी। फिर अगर हमको हमारी रसोई घर को चौका बनाना है तो पहली यत्न पानी की, दूसरी यत्न हमारे खाद्य पदार्थ की जितनी भी सामग्री है उसकी करनी। उसमें असंख्य अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और उसकी विराधना का हमें पाप लगता है, और उसका पाप लगेगा तो उसका पाप का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। मैंने किया है तो मैंने अविवेक रखा है, मैंने यत्न की है, उतने जीवों की उत्पत्ति हुई, फिर उनको हम चलनी से छान के निकालेंगे, बाहर फेंकेंगे, नाली में गिरेंगे, उनकी हिंसा होगी, उसका सब पाप हमको लगेगा, जो करेगा उसको लगेगा, उसको भोगना पड़ेगा। अरे हम उपवास नहीं कर सकते, तेला अठाई नहीं कर सकते, ये काम तो कर सकते हैं। अपना काम तो हम ध्यान से, सावधानी पूर्वक, विवेक पूर्वक, यत्न पूर्वक कर सकते हैं। ये तो करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। हमें किसने अधिकार दिया कि हम जीवों की अयत्न करके हिंसा करें, अनाप शनाप बेहिसाब। तो ये हुई दूसरी यत्न हमारे चौके की, पहली पानी की यत्न, दूसरी खाद्य सामग्री की यत्न, और हमारी तीसरी यत्न है स्थान की यत्न। चौके का स्थान, क्षेत्र कैसा हो, चौके का स्थान है, जो क्षेत्र है वो शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, प्राकृतिक प्रकाश और हवा से युक्त होना चाहिए, जिससे कि उसमें कीड़ी मकोड़ी, कसारी, कॉकरोच, चूहे आदि जीव अपना घर ही नहीं बनावे, पहली चीज तो। और जो स्वच्छता है वो स्वच्छता बराबर बने रहनी चाहिए किचन में, उसमें खिड़कियां होनी चाहिए, दरवाजा होना चाहिए। आजकल तो भोजन बनाने का और खाने का स्थान वो ओपन किचन और ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, ऐसा सिस्टम हो गया है आजकल का। तो उसमें टीवी भी लगा हुआ है, टेलीफोन भी रखा हुआ है, और खाने के साथ साथ टेलीफोन भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है। ये सब टीवी, टेलीफोन आदि से खाना बनाने का और खाने का दोनों स्थान मुक्त होने चाहिए। और स्वच्छता ये बहुत जरूरी है, ताकि उसमें जीवोत्पत्ति हो ही नहीं, होने का अवसर ही नहीं आए, क्योंकि जितनी हमारी यत्न से जीवोत्पत्ति होगी उसका पाप हमें लगेगा। फिर हम उसका पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, उन जीवों की हिंसा करते हैं, क्या हालत होगा हमारे साथ अगर कोई करके देखे। अभी गैस कांड हो गया भोपाल में वर्षों पहले, इंडिया में, अभी वहां हो गया साउथ में कहीं पर, कर्नाटक, हाँ, कितने लोगों की क्या स्थितियां हो गई, कितने किलोमीटर के क्षेत्र में। तो अगर हम वो पेस्ट कंट्रोल करते हैं तो उस हमारे उस एरिया में जितने भी जीवोत्पत्ति उनकी क्या हालत होती है, दम घुट घुट के मरते हैं। और उसी तरह हमको भी बढ़ना पड़ेगा, उसका चुकारा करना पड़ेगा आखिरकार हमको भी। आज हम उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं, एकदम लापरवाही से किए जा रहे हैं, लेकिन उसको अगर हम समझ के करेंगे तो हम उस सारी यात्राओं से आज ही बचने का प्रयास कर लेंगे, आज ही बच के रहेंगे। तो हमारी चौके की तीसरी यत्न हुई स्थान की यत्न, और चौथी यत्न है चौके की चूल्हे की यत्न। चूल्हे का स्थान ढका हुआ होना चाहिए, ऊपर से ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो अगर चूल्हा जलेगा, अग्नि होगी तो गर्मी होगी, ऊपर से कोई जीव उड़ता हुआ आके गिर नहीं जाए, ताकि कोई त्रसीव चूल्हे में आके गिर नहीं जाए। चूल्हे पर भोजन सामग्री पर गिरने पर उसे शीघ्र, चूल्हे पर अगर कोई भोजन सामग्री गिर गई है, उफन गई है, तुरंत उसको साफ करना चाहिए, नहीं तो चींटियां आदि अनेक पदार्थ आके उसमें मरते हैं। एक छोटी सी पूंजनी पास में रखनी चाहिए हमेशा चौके के, उसको बराबर उससे पूंज के झाड़ पहुंच कर फिर चालू करना चाहिए। अनावश्यक हमारा चूल्हा चालू नहीं रह जाए,
अग्निकाय की हिंसा हो जाएगी। और भगवान ने बताया जो अग्निकाय की हिंसा है वो अच्छे काय की हिंसा होती है, सभी की हिंसा होती है। धीमी आंच से अगर काम हो जाए तो तेज आंच से काम नहीं करना चाहिए। सिम पे रख के अगर जो काम होता है वो अगर फुल पे रख के करेंगे तो गैस भी ज्यादा खत्म होगी, अग्नि भी ज्यादा जलेगी, हिंसा भी ज्यादा होगी। ऊपर से काम हो जाए तो उससे नहीं करना चाहिए। इस तरह रसोई घर में ये 4 तरह की यत्न करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और हमारे लिए हमारे हित में है, नहीं तो इसका सारा परिणाम हमको ही भोगना पड़ेगा। इस बात को हम अच्छी तरह समझें और आज के दिन इस बात को, जो बात मैं आपके सामने रखी है, उस पर गौर करें और अपने आप को कितना अधिक से अधिक मैं बचा सकूं इस पर गौर करते हुए अपने जीवन को थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास करें। अब यत्न को इतनी सूक्ष्मता से जानने की क्या आवश्यकता है? कोई आज तक तो हमको ये कोई बात किसी ने कही नहीं है, जानी नहीं, समझी नहीं, अब आज मेरे को क्या आवश्यकता पड़ी है जानने की? आज हमारा दैनिक कार्यकलाप दैनिक जीवन इतना गलत और दोषपूर्ण हो गया है कि हमारी हर कार्य अयत्न से ज्यादा होने लगते, यत्न का हम ध्यान ही नहीं रखते। हमारा जीवन इतना तेज और फास्ट हो गया है कि किसी के पास यत्न करने का टाइम ही नहीं, अवकाश ही नहीं है। अयत्न पूर्वक कार्य करके शायद हम थोड़ा सा समय तो बचा लेते हैं, 2, 5, 10 मिनट दिन भर में बचा लेते होंगे, आधा घंटा बचा लेते होंगे, लेकिन उसके कारण से हम कितने पाप कर्मों का पहाड़ हमारे ऊपर लाद लेते हैं जो अंततः हमारे लिए यातना का कारण बनने वाला है, इसका शायद हमको अभी आभास नहीं है। और यत्न के लिए समय की कमी का जब तर्क देते हैं तो तब इतना हास्यास्पद तब लगता है जब हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ये तर्क देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कीमती है मेरा, तो उसी को हम देखते हैं कि वो अपना 24 घंटे में कितना समय निरर्थक टीवी पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर खर्च कर देता है, जो कि फालतू की चीज है, कोई काम की चीज ही नहीं है। या काम की उसमें 1% चीज होती होगी, 99% उसमें बिना काम की चीज होती है, उस पर हम समय खराब कर देते हैं घंटों, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 4-6 घंटे भी व्यतीत कर देते होंगे, लेकिन यत्न के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम वो 15 मिनट, आधा घंटा दिन भर में बचा के उस पाप, उधर भी पाप कमाया और इसको इधर पाप कर्मों में लगाया। कितनी महान हम कर्मों के उपार्जन कर रहे हैं और उसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा, इस बात का हमें अंदाजा ही नहीं है। इतना अज्ञानी है हम, इतना नासमझ है हम, फिर कैसे काम चलेगा? मैं मेरा ही नुकसान करूं, मैं मेरे को ही दुर्गति में डालूं, मैं मेरे को ही दुखों में ढकेलूं? सोचने का विषय है। मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह सोचें, बहुत अच्छी तरह समझें, बैठ के थोड़ी देर गौर करें, चिंतन करें और कैसे कैसे मेरे जीवन में ये 4 यत्न है, मैं अपना और जीवन के अपने दैनिक हर कार्यकलाप में यत्न होनी चाहिए। प्रत्येक कार्य में हमारा अयत्न से किया गया प्रत्येक कार्य हमारे साथ पाप कर्मों का बंध कराता है, जो हमारे लिए दुख, कष्ट, अशांति और असत्ता उत्पन्न करता है। इसी कारण से आज हमें यत्न के स्वरूप को पुनः सूक्ष्मता से समझना जरूरी होगा। अब यत्न किसकी करनी, यत्न की बात तो आ गई, यत्न किसकी करनी, इसको भी समझना थोड़ा सा आवश्यक है। यत्न मुख्य रूप से तो जीव की करनी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अजीव की भी अयत्न नहीं करनी, अजीव का भी अनादर नहीं करना। आज क्या करते हैं, हमारी क्या आदतें हो गई है? घर का झाड़ू निकाला, फूस कहते थे, घर का फूस निकाला, इकट्ठा किया, लिया एक बर्तन में और यूं फेंक दिया बालकनी से खड़े खड़े घर के बाहर ले जाके। जैन दर्शन कहता है कि यह भी आपकी अयत्न हो गई, इससे वायुकाय के जीवों की हिंसा होगी। रास्ते में कोई त्रसीब आ गया, आपने कचरा फेंका, उसकी भी हिंसा हो सकती है, प्लस उस कचरे का अपमान हो गया। अब ये मेरे युवा साथी ये प्रश्न कर सकते हैं, भाई इसका अपमान कैसे हो गया, इसका अपमान कैसे हो गया? ये छोटे छोटे कण हैं मिट्टी के, ये मिट्टी के कण हैं छोटे छोटे, ये कण को मैंने इकट्ठा करके घर में जहां तक पड़े थे बाहर फेंक दिया, इसका अनादर कर दिया मैंने। हमें यत्न सिखाती है कि इसको इकट्ठा करके अच्छी तरह लेके दूर जाके एक कोने में अच्छी तरह धीरे से झुककर उसको पलट देना चाहिए, डाल देना चाहिए।
इसका अनादर कैसे हो गया? ये जो कण है छोटा सा मिट्टी का, ये इस पुद्गल की वर्तमान पर्याय है। ऐसे छोटे छोटे कण मिलकर ही, हजारों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ कण मिलकर ये मेरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, मेरा मकान बना है। मकान बनाने के लिए बजरी और सीमेंट और जो लाया मैं, ऐसे बजरी के करोड़ों करोड़ कण इसके अंदर जुड़ करके ये मेरे लिए छत बनी है, मेरे लिए मकान बना है। वो मेरे लिए आश्रय स्थल है जिसके अंदर मैं सातापूर्वक सुखपूर्वक रह रहा हूं। तो इन मिट्टी के एक एक कण का मेरे ऊपर कितना उपकार है, जिस वजह से मैं सुरक्षित सातापूर्वक इस घर में रह रहा हूं। उस मिट्टी के कण का मैं अपमान करूंगा तो क्या वो मेरा अपमान नहीं करेंगे? अंततः किसी का भी, इसी अजीब का भी अपमान नहीं करना। इसलिए भगवान की वाणी कहती है घास का, फूस का एक तिनका है, उसका भी ऐसे अपमान नहीं करना। उसको भी एक तरफ ले जाकर, अभी मेरे काम का नहीं है, एक तरफ ले जाकर झुककर धीरे से, यूं नहीं दूर से फेंक दिया। ये हो गई अजीब की भी यातना। लेकिन मुख्यता क्या है? जीव की यातना। सर अब जीव की यातना हम कैसे करेंगे? जीव की मतलब प्रत्येक जीव की यातना करनी। प्रत्येक जीव की यातना करनी तो पहले हमको जीव को समझना पड़ेगा। जीव किस किस में है? जीव के 6 भेद बताए हैं, 6 काय जीव बताए हैं। पृथ्वी काय, अप काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। इन सब की यातना करनी है। तो करने के लिए इन 6 काय के जीवों का स्वरूप हमको समझना पड़ेगा। कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, शायद वो भी हमको पूरा मालूम सबको है कि नहीं है, तो वो भी हमको पहले समझना पड़ेगा। वो समझकर प्रत्येक जीव की यातना करनी है। हमारे जीवन के हर कार्यकलाप में, हमारे हर क्षण में हमारे जीव की पूरी यातना हो। इन 6 कायों का गुरु कृपा से जाना कि अभी संसार में 6 काय के जीव है। चाहे तो वो संसार में जितने भी अनंत अनंत जीव हैं, तो या तो पृथ्वी के जीव हैं, पानी के जीव हैं, अग्नि के जीव हैं, वायु के जीव हैं, वनस्पति के जीव हैं, और बाकी सारे त्रस जीव जो बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय में नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देवता सभी आ गए। तो ये 6 तरह के जीव हैं। और ये जो संसार में जो जीव परिभ्रमण कर रहा है, जब तक सिद्ध नहीं होगा संसार में परिभ्रमण ही चलेगा। तो ये इन 6 कायों में किसी न किसी एक काय में रहा हुआ है, ये समस्त जीव संसार में। जब तक ये जीव मुक्त नहीं होता तो इसी को 6 कायों में ही घूमते रहना है, कभी किसमें कभी किसमें, अपने अपने कर्मों के परिणाम के अनुसार। लेकिन भगवान बताते हैं, जैन दर्शन बताता है कि अगर मैं इन 6 कायों की यातना करूंगा, इनको मारूंगा नहीं, तो मुझे वापस मरने के लिए इन 6 कायों में जाना नहीं पड़ेगा। और 6 कायों में नहीं जाना पड़ेगा मतलब मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं सिद्ध बन जाऊंगा। अगर मैं पूरी यातना इन 6 काय की यातना करता हूं तो मैं तो इन 6 कायों से मुक्त हो जाऊंगा, सिद्ध हो जाऊंगा। तो वही तो बनना है मेरे को। और जैन दर्शन का, जैन धर्म का लक्ष्य क्या है? तो ये यातना इतनी महान है कि ये जीव को सिद्ध बनाने वाली है। और अगर हमने यातना नहीं की तो इन्हीं 6 काय के जीवों में निरंतर घूमते रहना पड़ेगा, जन्म मरण करते रहना पड़ेगा और दुख भोगते रहना पड़ेगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इस बात को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। मैंने जितना समझा उतना समझाने का प्रयास किया है। अनेक तरह के, मैं उदाहरण 1-2 ही रख सकता हूँ, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन में, दैनिक जीवन में इसको खोजे कि कहाँ कहाँ मैं अयत्ना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और कैसे मैं वहां यत्ना कर सकता हूँ, और उसको करें ताकि मेरा भविष्य सुधर जाए, अच्छा बन जाए। इसलिए ये यत्ना धर्म महान है। ये यत्ना धर्म सिद्ध गति दिलाने वाला है, जीव को सिद्ध बनाने वाला है। ये जैन दर्शन का, एक जैन धर्म का आयाम है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने पहले भी कहा था, हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। कोई कह सकता है कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, भूखा नहीं रह सकता, उपवास बेला तेला नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो कर सकते हो भाई साहब। कोई कह सकता है कि मेरे शरीर में अनुकूलता नहीं है, मैं सामाजिक प्रतिक्रमण नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो कर सकते हैं आप। इतना तो करना सबके लिए अनिवार्य है। इस बात को समझकर अपने जीवन में अपना चिंतन करके, अपना अपना करके इस बात को खोजें कि कहाँ कहाँ मेरी अयत्ना हो रही है, कहाँ कहाँ मैं उसको सुधार करके यत्ना कर सकता हूँ, आपसे बच सकता हूँ, हिंसा से बच सकता हूँ, मेरे कर्म बंधन से बच सकता हूँ, और मेरे दुखों से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। शॉर्ट में
इतनी बात को अपन समझें। इतनी बात में किसी का कोई भी प्रश्न हो, शंका हो, तो एवरीबॉडी इज वेलकम। उस बात को और क्लियर करने का, समझने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं एक एक करके। कोई शंका? तनु? नहीं मामा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने छोटे सा नोट्स भी बनाया, विच आई विल जस्ट एक बार थोड़ी कैमरा पे डालती हूँ अभी। इन अ वाइल। ओके। हम अनावश्यक बिजली का दुरुपयोग जितना कम कर सके, हम अनावश्यक हवा का, अनावश्यक अग्नि का जितना हम अधिक से अधिक बचाव करेंगे, उतना हमारा बचाव होगा। उनका बचाव नहीं होगा, हमारा बचाव होगा। एकदम डायरेक्ट। भैया चाहे इसको हम अर्चना हियर, चाहे हम इसको आज के एनवायरमेंटलिस्ट के नाम से सुने या आज की सिचुएशन में जो एप्लीकेबल है, आई थिंक आपके जो मतलब जैनिज्म के हिसाब से आपने जो प्रिंसिपल्स बताए हैं अभी, वो सटीक पड़ते हैं। मतलब आप इस थॉट से भी देखें, उस थॉट से भी देखें तो पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैंने पानी का जैसा उदाहरण रखा कि पानी का दुरुपयोग करते करते हम कहाँ पहुंच गए। ये मनुष्य के, हाँ, मतलब अब जो वर्ल्ड वॉर अगर होनी है, अगर हम कोई बायो वेपन से नहीं होंगी, तो पानी वुड बी अ रीजन। तो फिर सोचिए इसको कितनी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। पानी के लिए वर्ल्ड वॉर होगा, हम मनुष्य लड़ेगा, एक दूसरे को मारे, और पानी प्रकृति ने इतना दिया हमको, हम दुरुपयोग कर करके उसमें लड़ेंगे। क्या ये मानवता की मानव सभ्यता की दुर्दशा नहीं है? क्या हम सभी मानव कहलाने के लायक रह पाएंगे तब? इसको इस गहराई से सोचने की आवश्यकता है। और ये पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। ये जितना भी पर्यावरण की समस्या हो रही है, वो इसी कारण से। भैया मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा। जैसे आपने बोला एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं, लेकिन मैं उसको थोड़े दूसरे फॉर्म में इंप्लीमेंट करता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे घर में जब मटर आते हैं, तो रात को भले ही कितना लेट हो जाए, मैं 1 किलो 2 किलो 3 किलो जितने भी हो, मैं खुद बैठ के पर्सनली उनको छीलता हूँ। मैं सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, और उस दिन मैं 6:45 निकलता हूँ, 15 मिनट पहले निकलता हूँ। मंदिर के बाहर बॉम्बे में गायें रहती हैं, वो सुबह 6 बजे आती हैं। वो 3-4 किलो मटर का छिलका, भुट्टे का छिलका मैं घर में एक अलग पशु आहार थैली बोल के रखा हुआ है, वो मैं जाके गाय को खिला के फिर ऑफिस निकलता हूँ भैया। That's very good. नहीं, ये तो ठीक है, आपने गाय का पेट भरा उससे, आपके लिए वो व्यर्थ हो गया था। आपको उसका निस्तारण किसी न किसी रूप में करना ही था। आपने उसका इस रूप में सदुपयोग कर लिया, भाई गाय का पेट भर जाए, अच्छी बात हो गई। लेकिन वो यहाँ से कुछ अलग बात हो गई। यहाँ पर अपने को यत्न करने की बात है। मटर खरीदते समय हमको ये ध्यान रखना कि उसमें सड़े गले अगर दिख रहे तो वैसी जगह से हम नहीं लें। सड़े गए हो तो उस चीज को छोड़ दें। हमारा कोई भी खाद्य पदार्थ, धान्य हो, सब्जियां हो, सड़ी भी नहीं आनी चाहिए। फल हो, सड़ावा नहीं आए, क्योंकि उसमें कीड़े पड़े हुए होंगे तो उनकी तो हिंसा ही होगी घर में। इसका क्या होगा? पहली चीज तो यत्न क्या करनी है कि हम सड़ा गला कोई भी पदार्थ खरीदते नहीं, या 2 पैसा ज्यादा देना पड़ जाए, अच्छी दुकान से लें, अच्छी चीज लें। और उसके बाद आपको अगर मटर छीलना है, उसमें पूरी यत्न आप उसी, ऐसे नहीं कि टीवी देखते देखते छील रहे हैं, उसमें कहीं बीच में 2-4 जगह लट भी आवे तो वो भी आपके उंगली से दब गई या मटर के दाने के साथ चली गई। ये उपयोग यत्न रखने की आवश्यकता है। वो तो एक आगे की बात अलग हो गई। यत्न की बात यह है कि ऐसे यत्न करना। वंदना भैया मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसा भी आपने बताया, अगर मटर छीलते वक्त बीच में अगर 2 फली या कोई फ्रूट काटते वक्त बीच में कुछ ऐसा आ गया जिसमें कीड़ा है, तो उसको हम उस फली को क्या करें? मटर की उस फली को क्या करें? हमने नहीं छीला, हमको दिख गया इसमें कीड़ा लगा है, लेकिन उसको हम क्या करें फिर? को छीलने के बजाय उसको उसका वो लट का वो घर है, उसका भोजन भी उसी में है। उस फली को आप ऐसे ढके हुए ठंडे स्थान पर ले जाकर पलट दें, रख दें, जहां पर वो अपना जीवन धूप में नहीं डालें, सड़क के रास्ते में नहीं फेंके जिससे कि मोटर गाड़ी से वो कुचल के मर जाए,
एक तरफ एक कोने में ढके हुए स्थान पर, जिससे कि बारिश में भी उसके ऊपर पानी गिर के उसकी हिंसा नहीं हो, ऐसा काम करें। अगर तो ध्यान रखना है कि जब ऐसा चीज आने लग गई है तो वो चीज हमको लानी नहीं। अब मटर में लट्टे आने लग गई, इतना समय हो गया, अब इस तरह की आने लगी तो लाना ही नहीं। एक एक चीज का समय होता है कि अब उसमें आम का एक समय होता है, शुरुआत में आता है ठीक आता है, बाद में आता है वो सड़ा हुआ ही आने लगता है। ऐसा अनेक बार देखा गया। मैंने भाई जी को हमेशा देखा है कि एक आद्रा नक्षत्र होता है कि वो नक्षत्र जिस दिन लगता है उस दिन से आम में कीड़े होने लग जाते हैं। तो आद्रा नक्षत्र लगने के बाद भाई जी कहते आम नहीं खाते थे। मैं पूछा ये क्या, बोले नहीं अब आम में जीवोत्पत्ति और कीड़े उत्पन्न होने लग जाते हैं, आद्रा लगने के बाद आम नहीं खाना। आम आ रहे बाजार में खूब, लेकिन उन्होंने खाना बंद कर दिया। तो ये विवेक है, यत्न है। पहली बात तो लाना ही ऐसा ध्यान रखना, ऐसे समय में लाना जब उसमें जीवोत्पत्ति नहीं हो, ऐसी चीज साफ सुथरी देख कर लाना। और फिर कोई गलती से आ भी गई है तो उसको एज इट इज ऐसी जगह ले जाकर अच्छी तरह रख देना, पढ़ देना, जहां पर वो अपना उसके अंदर जीवन चला सके जितना उसका चले। क्या हाँ भैया, क्या हाँ भैया आया। मामा, दिस इज अ स्मॉल सिनॉप्सिस ऑफ किचन का सबसे ज्यादा जो काम में आता है। I could not read it, you can speak. ओके, पानी की यत्न यानी यूज वाटर केयरफुली, wisely, as possible, as far as possible, of course. as possible. खाद्य सामग्री की यत्न यानी फूड कंजर्वेशन टू द बेस्ट ऑफ हाइजीन। ये तो करते ही सब। Not only best hygiene, उसमें जीवोत्पत्ति नहीं हो। हाँ, जीवोत्पत्ति पार्ट ऑफ हाइजीन में एक पार्ट है वो भी। देन स्थान, चौके का स्थान आपका शुद्ध, स्वच्छ और हवा उजाले का प्रबंध पूरा हो उसमें। ये करते ही। नहीं तो जीवोत्पत्ति होगी उसमें, क्योंकि वहाँ सामग्री रहती है। हाँ, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट इज चूल्हे की यत्न यानी आप कंजर्वेशन अच्छे से करिए, यूज इट वाइजली, और हाइजीन पूरी मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि वही खाना आपके अंदर जा रहा है। ये तो सब करते हैं। पानी का नहीं होता, बाकी तो सब होता है। नहीं, उसमें भी और ध्यान दिया तो और भी कुछ न कुछ हमको मिलेगा, स्कोप मिलेगा और सुधार करने को। देखें और हाँ, सब चीजों में मिलेगा। हम उसका अध्ययन करें, अपना खुद का नजर, वो उस एंगल से ध्यान रखेंगे तो कुछ न कुछ नजर आएगी अपने को, फर्दर स्कोप मिलेगा और सुधार करने को। यस समझना। हाँ भैया, होता है जैसे आपने बोला, घर का कचरा मिट्टी उठा के सड़क के एक किसी कोने पे ले जाके उसको अच्छे तरह से धीरे से रखें, झुककर, आदर सहित, अपमान नहीं करना है उसका, सहित। पर जब आज की तारीख में जो हमें वो सारा कचरा किसी एक प्लास्टिक के बैग में इकट्ठा करके कचरा लेने आने वाले को देना पड़ता है, उस परिस्थिति में क्या करें? बड़ी विकट स्थितियां हैं शहरों की। इसीलिए शहर का जीवन पूरा निर्दोष अहिंसा पूर्वक जीना बहुत कठिन हो गया आजकल। और बड़े बड़े और जितने भी ऑटोमेटिक शहर हो गए, हाईटेक हो गए, उनमें तो और भी मुश्किल हो गया। तो ये आपकी व्यवस्था है, आप उस व्यवस्था को तोड़ोगे तो आप व्यवस्था तोड़ने के अपराधी हुए। और प्लास्टिक के बैग में डाल दिया, हो सकता है उसमें कोई कीड़ी मकोड़ी भी हो कचरे में, तो वो दम घुट के मरेगी पहली चीज, फिर वो कचरे के ढेर में जाएगी, वहां दबेगी, वहां। तो ये सब जस्ट जीजी आपने जो कहा उस पे अब मेरे ख्याल से 1 मिनट, ये हमारी स्वयं की बनाई हुई परिस्थितियां हैं, हमारी अपनी है, और हमने मकड़ी ने खुद अपना जाला बुना है और वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाती, वो स्थिति हो रही। अब इसमें एक एक व्यक्ति को, वंदना को कैसे बचना है, उसकी कैसी परिस्थिति, वो खुद ही इसका चिंतन मनन करे, अपना दिमाग लगाए, उससे बचने का अधिक से अधिक प्रयास करे। जिसकी जो जो स्थिति है वो उस स्थिति से बचने का अपना स्वयं का, क्योंकि हर एक की अपनी स्थिति और परिस्थिति अलग अलग है, तो हर एक का एक समाधान, कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता है। पर फॉर्मूला है कि हमें यत्न करनी है, अयत्न से बचना है। ये फॉर्मूला सबके लिए एक है, सब उस फॉर्मूले पे काम करें तो सब निश्चित आगे बढ़ेंगे, जरूर सक्सेस होंगे। हाँ, नेक्स्ट कौन बोल रहा था? हाँ भैया, मैं जीजी के इस पॉइंट पे कह रही थी, चाहे देरी से ही आई है, पर शहरों में अब
पर्यावरण की जो परेशानियां हो गई उसके कारण थोड़ी समझ आ गई है, मतलब इन स्मॉल पॉकेट्स। तो ये जो बोल रही थी कि कचरा एक साथ ले जाते हैं, अब एक तरह से मैंडेट है कि सारा फूड का कचरा अलग है, बिल्कुल माइनस अलग अलग प्लास्टिक That's है, right. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वॉइस इज ब्रेकिंग। ना यार वॉइस इज इको। माइनस Your voice प्लास्टिक चाहे लेती है, बट आई थिंक थोड़ा सा, इज इट बेटर नाउ? आप ठीक है। हाँ yes हाँ, तो शुड आई रिपीट? और yeah मैंने कहा कि चाहे बहुत देरी से, बट पर्यावरण की जो मार लगी है उसके चक्कर में अब थोड़ी बहुत समझ और थोड़े एक्शंस होने लगे हैं एट लार्जर स्केल्स, एटलीस्ट इन अर्बन वर्ल्ड। क्योंकि अब जो कचरा है, जैसे अपना खाने का कचरा जो आपने भैया बोला अलग से रखा है, वो अलग ही जाता है विदाउट प्लास्टिक, बाकी कचरा भी बिना प्लास्टिक की थैलियों के चले जाता है। मतलब ये मैंडेट आ रहे हैं, और ये मैंडेट बहुत देरी से आए, बट समहाउ ये हमारे जो फिलॉसफी अभी यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ तरीके से रिलेट कर रहे हैं। और अगर ये मैंडेट और बढ़ने लगे बियॉन्ड अर्बन वर्ल्ड, इन सेमी अर्बन ऑल्सो, हम थोड़ा बहुत आज की सिचुएशन से शायद बेहतर ही हो पाए। हाँ, तो अभी जो आ रहा है, जो रूल बन रहे हैं, जो मैंडेट आ रहे हैं, हमारे पास तो पहले ही हमारे अपने सिद्धांत है ना, हमारे भगवान के दिए हुए। हम उनसे भटक गए, हम वापस उनको अपनाने का प्रयास तो करें, अब कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मैं गया, भटक गए। आज हमको अगर सही रास्ता दिख गया है तो अब उस पर चलने का हम प्रयास करें आज से। भैया मैं कुछ भटक गए थे, डंडी पे पहुंच गए थे, अब सही रास्ता दिख गया, मुख्य मार्ग मिल गया, तो लेट अस वॉक ऑन द मेन रोड नाउ। भैया मैं कुछ बोलना चाहूंगा। अभी अर्चना जैसे बता रही थी कि सब्जियों का कचरा अलग रखना चाहिए एंड सूखा कचरा अलग, जो दो अलग अलग प्लास्टिक में जाते हैं। आज 2-2.5 साल हो गए हमारे सोसाइटी में एक कॉम्पोजिशन का प्लांट बैठा दिया गया है। 2 अलग थैलियां दी जाती हैं, एक जिसको डिकम्पोज किया जा सकता है, जिसमें सब्जी फ्रूट्स वगैरह जो भी आपके वो अलग से जाती हैं। हमारे सोसाइटी में ही डिकम्पोज का प्लांट बैठा दिया गया है, वो सारा उसमें जाता है, उससे फिर खाद बन के गरीब किसानों को बांट दिया जा रहा है, या व्हाटएवर दे कैन डू, गार्डन के अंदर भी डाल देते हैं या गरीब किसान के उसमें भी डाल दे रहे हैं। तो एक ये सोच आई है कि हम इन चीजों को वेस्ट नहीं करें, इसका प्रयोग करें, इसको रिसाइकिल करें और इसको रीयूज करें। वरना पहले वो सड़कों पे उड़ता था, इधर उधर फेंका जाता था, अब वो कचरा हमारे सोसाइटी के बाहर ही नहीं जाता है, हमारे कंपोजिशन प्लांट में उसकी खाद बन के हमारे गार्डन में या किसानों में दे दिया जाता है। तो शैलेश, जहाँ तक तुम्हारी बात रखी है तुमने, इसका आज अपन जो बात कर रहे हैं, यतना मेरे को कैसे यतना करनी है, तुमको क्या यतना करनी है, वो पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस देना है। करेक्ट, एग्री विथ यू। उसका डिस्पोजल बाद में कैसे होता है, ये हमारी मजबूरियां हैं। आज हमारे शहरी जीवन की मजबूरियां हैं, वो हमारी ही बनाई हुई है। उनसे और उसके बाद जैसे उसको कंपोस्ट करते हैं, खाद बनाते हैं, वो भी महाहिंसा का काम है, वो एक डिफरेंट मैटर है। तुम्हारी अब मजबूरी है कि तुमको इसी तरह से डिस्पोजल में देना है, इट इज योर प्रॉब्लम। करेक्ट, एग्री विथ यू, एग्री। और उसके पहले तुमको क्या इतना करनी है, ध्यान देना है। अब तुम्हारी मजबूरी है, उस मजबूरी से निकल सको, स्टिल बेटर, फर्दर बेटर। और नहीं है तो उसके लिए तो मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ठीक बात है भैया, एग्री विथ यू। उसका वो खाद बन जाएगी, थोड़ा उसका उपयोग हो जाएगा, और एक अल्प फायदा है, भयंकर उसमें हिंसा का काम है, उसको सड़ाया जाता है, अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है। उसके लिए मैं उसकी अनुमोदना नहीं करता। तुम्हारी मजबूरी है, आप क्या कर सकते हो, उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कह सकता। पर अपने को अपनी यत्न कहाँ करनी है, उसको भी मैं कैसे बचाव अगर कर सकता हूँ तो और कहीं ले जाकर उसका डिस्पोजल, जैसे तुम अपना देते हो वहां उस डस्टबिन में डालने की बजाय, तो ये तुम्हारी यत्न हुई। हाँ, तो वो उसमें जाके सड़ेगा। एज अ इंडिविजुअल मैं जितना कर सकता हूँ, मैं ये सब जो बातें आप फॉलो करता हूँ मैं। has to think about his own. Yes. मेरे को क्या करना, मेरे को, क्योंकि दुख तो मेरे को ही आएगा इसका। हाँ, इसका परिणाम मेरे को ही भोगना है। शैलेश का पाप मैं नहीं भोगूंगा, मेरा पाप शैलेश। नेक्स्ट एनीबॉडी।
पहले हमारे सांस के पानी का कमी होनी चाहिए। हमारे बर्तन कैसे, कितने तो हम बर्तन गंदे कर देते हैं, खाने के बर्तन, बनाने के बर्तन, और फिर सिंक में नल खोल के 1-1 घंटा तक बर्तन धोए जा रहे हैं, 1000 लीटर पानी जा रहा है। उसको कैसे 1000 लीटर को मैं 10 लीटर में साफ कर सकता हूँ? इस बात पे हम चिंतन मनन करें, सोचें, उसका रास्ता निकालें। एक टब में भर के सारा दिन किचन में काम 2 घंटा करेंगे, 50 बार हाथ धोएंगे, थोड़ा सा भरा हाथ धोया, एक थोड़ा सा भरा, फिर जाके नल चलाया, हाथ धोया। मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे हलवाई बैठता है, मिर्ची बड़े कचौरी कोफ्ते बनाता है, वो बेसन में कोफ्ते वो मसाला डाल के हाथ भर के उसमें डालता है तलने के लिए कढ़ाई में, और हर बार उसका एक पाया डाला, उसका हाथ बेसन में भर गया, वो एक छाप रखता है पानी की, उसमें अपना हाथ धोता है, फिर डाला, फिर उसमें उसी में वापस 20 बार उसी में धो लेगा। बहुत सारा बेसन भी उस पानी में आ गया, उसी पानी में वापस बेसन घोल देगा अगला पाए के लिए। तो अगर 20 बार 20 छाप पानी काम लेगा, एक छाप पानी का 20 बार में काम आ गया। इसी तरह के आप अपने किचन में बार बार रसोई बनाते हुए हाथ धोने के लिए बार बार नल खोल के धोएं। 1 लीटर की टब में, प्लास्टिक के टब में अलग पानी रख दिया और उसी में बार बार धोते रहे, एकदम साफ करना पड़े। तो इस तरह से हम सब अपना अपने दिमाग से सोचें कि मैं मेरा कैसे कम से कम उपयोग से काम चलाऊं, कैसे बचाव करूं। जितना मैं मेरा बचाव करूंगा वो मेरा अपना बचाव है। इस एंगल से हम सोचेंगे तो हमारा दिमाग उस वक्त ज्यादा से ज्यादा अप्लाई होगा, हम ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकते। ये एक मैंने उदाहरण के माध्यम से एक बताया है कि कैसे पानी, अरे घर के बर्तन धोने में 1000 लीटर पानी रोज का खर्च होता है। क्या मानवता की मानव सभ्यता की बात की जाए, कहाँ है मानवता और मानव की सभ्यता? एक पॉइंट भी कहा गया कि इसके लिए विश्व युद्ध होगा, क्या हम इसके जिम्मेवार नहीं होंगे? और कोई क्वेश्चन है? No. ठीक है, तो आज का खत्म करते हैं यहीं पर आज का सेशन। Okay. अब वीकली रखेंगे, मेरे ख्याल सैटरडे सबको सूट करेगा। हाँ, तो सैटरडे का टाइम डिसाइड करके सैटरडे का टॉपिक लेके मैं सबको सर्कुलेट करूंगा, उसी हिसाब से फिर वापस जुड़ेंगे और इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। भैया, प्रकाश भैया, थैंक यू सो मच, ब्रिलियंट एक्सरसाइज, एंड अरुण भैया सुपर्ब। मुझे नहीं लगा था कि इतना इंटरेस्टिंग होगा और मैं पूरा 1 घंटा बैठूंगा। एंड इनफैक्ट आज मैं वेट कर रहा हूं कब आएगी आपकी कॉल और मैं पूरा सेशन सुनूंगा। थैंक यू सो मच। चौका का तो दादी सा सब सिखाई है, अपनी जगह है, लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा निकालना मेरा काम है। करेक्ट भैया, एब्सोल्युटली, हम लोग सबको इंडिविजुअली ये करना पड़ेगा। हाँ, बड़ा दर्द होता है जब मैं देखता हूँ बाई धोती है, 1-1 घंटे तक नल खुला है, बर्तन धोए जा रहे हैं, इतने ढेर बर्तन होते हैं सारे घर में, 2 आदमियों का 4 सदस्यों का परिवार है, इतने क्या बर्तन कम, उसी में नाश्ता करना है, उसी को थोड़ा सा जैसे बहुत सा पीते थे, धो के पी लिया तो लगभग स्वच्छ हो गया, उसी को रख दिया, वापस खाना उसी में खा लिया, फिर धो के पी लिया, और बाद में लास्ट में थोड़ा सा, बहुत कम पानी से इसका काम किया जाता है। 2 जनों के 3 जनों के सदस्य के परिवार में 50 चम्मच हो जाएंगे सुबह से शाम तक, 25 कटोरियां हो जाएंगी, 20-25 प्लेटें हो जाएंगी। हम इस तरह की सब बातों पे गौर करके हम इसमें से सार निकाल सकते हैं बहुत कुछ। हमको किसको दिखाना है, हमको किसको उसका फोटो भेजना है? अरे भाई, मेरे को मेरे पाप से बचना है, मेरे को मेरे पाप से बचना है, मेरे को पानी बचाना है। ये लक्ष्य हम सबका बने, ये हम सबका एंगल बने। ठीक है, थैंक यू अरुण वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि हर एक के जीवन में आज जितना पानी प्रयोग हो रहा है वो 10% पे आ जाए, जितना जल्दी हो सके। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो ये तो जितना जल्दी हो सके अपना अपना प्रयास करके 10% पे आ जाए, फिर मुझे बताया कि अब मेरा 10% आ गया और अब मैं इसको 10% से 5%, 10वां हिस्सा नहीं, 10%, 90% घटा सकता हूँ। Thank you very much. Thank you everybody for joining. Thank you so much. Thank you भैया, Babu, thank you. everybody, Thank you, thank you. Okay, bye bye everyone.